हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रेनबरेज 396 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, न्यू मून आने वाला है और हम देखते हैं चलिए कि इस न्यू मून में आप जो अभी इतने दिनों से आप जो स्ट्रेस हो, परेशान हो, तो क्या कारण है आपके स्ट्रेस का, उसके रूट कॉज क्या है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इस न्यू मून में। चलिए देखते हैं कि और इस न्यू मून में आप उस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकल सकते हो, सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगेन गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी है, ऑल साइंस के लिए है, आप सभी इसे देख सकते हो। और जनरल रीडिंग है तो मे बी आपसे रेजोनेट हो, मे बी ना हो। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ उसे कनेक्ट होते हो जिससे, तो आप उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। चलिए देखते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की स्ट्रेस का कारण क्या है, वो मुझे बताइए। एनर्जी रिसीव कीजिए और मे बी ये सबसे कनेक्ट हो, एनर्जी सबसे रेजोनेट करे। क्या कारण है आपके स्ट्रेस का। स्ट्रेस एक्चुअली है क्या स्ट्रेस, पहले ये देख लेते हैं, है ना। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। क्यों भाई, क्या बात है। अच्छा, चलिए मैं पहले कार्ड निकाले तो उसके बाद मैं कहूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे कार्ड। खुद से पॉपअप आ रहे हैं, ये आना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चलिए, यस। चलिए, ये आगे यहाँ कार्ड रखते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके ओके। उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कुछ तो धोखाधड़ी है, बिट्रेल है, हार्ट ब्रेक है। चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जहाँ तक मुझे दिख रही हैं चीज़ें, ये रिलेशनशिप से लग रही है। 2 कप्स के कार्ड है, 2 पेंटिकल्स के कार्ड लग रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक दिख रही हैं, आपके स्ट्रेस का कारण है, रीज़न क्या है और कारण क्या है, और नेचर जो स्ट्रेस का है, आपका वजह ये है। आपने तो अपना 100% दिया, ठीक है, उसमें पूरा लगा दिया, पैसे से लेकर इमोशन से लेके सब कुछ आपने एफर्ट डाला। और एक हैप्पी फैमिली जैसे कि होते हैं ना, कि पूरी तैयारी कर चुके थे शादी करने के लिए। आप, जहाँ तक मुझे फैमिली की चीज़ें दिख रही है, या फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कि या तो कोई किसी से शादी करना चाहता था वो, या फिर वो उस रिश्ते में अपना 100% या 200% लगाया, ठीक है, और पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था वो। बट आसपास की एनर्जीज जो मुझे दिख रही है ना, वो सही नहीं थी, या फिर सामने वाले के थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं थे, या फिर आप क्लियर नहीं थे, मैं ये कहूँगी, या फिर आप क्लियर नहीं थे। बाहर कुछ चल रहा था, अंदर कुछ चल।
था। कुछ चीज़ें जैसे मुझे लोन की भी दिखाई दे रही है चीज़ें कि किसी ने लोन लिया था, तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन चीज़ें अकॉर्डिंग नहीं हुई, सराउंडिंग सही नहीं थी, या फिर किसी ने धोखा दे दिया, या फिर कुछ चीज़ें थी जो फैमिली से रिलेटेड थी, उनको ज़रूरत थी अ, होने के बावजूद भी ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट यही कारण है जिसकी वजह से अभी किसी का तो थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, क्योंकि मेरे थ्रोट बार बार फंस रहे हैं। तो कुछ तो चीज़ें है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इमोशन से। मुझे खासकर रिलेशनशिप का ही दिख रहा है, दिख रही हैं चीज़ें। बट मैं यही कहूँगी कि अभी थोड़ा समय ठीक नहीं है। यू हैव अ कैपेसिटी, ठीक है। और एक अच्छी फैमिली को, या फिर खुशहाल फैमिली के लिए, जो होता है कि फैमिली के लिए जो करना चाह रहे थे, या फिर आप किसी से प्यार करते हो उसके लिए करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें दिख रही है ना, हार्ट ब्रेक की या फिर बिट्रेयल की एनर्जी दिख रही है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या है। ये पेंटिकल ये बता रहा है या तो लोन का, या तो आप किसी को इन्वॉल्व, इक्वल गिव एंड टेक, आपने अपना फुल एफर्ट कर दिया, या सामने वाले ने किया, पूरी तैयारी की थी। मुझे तो आप ही का दिख रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं। बट वहाँ से आपको उतना नहीं मिला जो आप चाहते थे, ठीक है। वहाँ से आपको नहीं मिला, आपने पूरा अपना 100% दिया। जो इक्वल गिव एंड टेक का होता है कि आपने मतलब कि होता है ना कि कोई कमाता है तो पैसे से करता है, कोई इमोशन से फुलफ़िल करता है। आप इमोशन से फुलफ़िल नहीं हुए, सराउंडिंग आपकी चीज़ें नेगेटिव है, सही नहीं थी। चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि ये दिखा रही है ना, क्या आपको मदद कर सकती है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में। जैसे होता है ना कि छोड़ आए हम वो गलियाँ, तो भागने से काम नहीं चलेगा, उदास होने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है, अभी थोड़ा समय ठीक नहीं है, लेकिन चीज़ें कंप्लीशन पर है। तो पहले, सबसे पहले तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए, उसके बाद आप गिव अप मत कीजिए। एक होता है कि आप सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल कीजिए, मैं यही कहूँगी। चाहे जिस भी आपका फाइनेंस हो, या फिर लव रिलेशनशिप हो, या एग्ज़ाम हो, या फिर आप कहीं जाना चाह रहे हो, जो भी मुझे फाइनेंस और रिलेशनशिप का ही दिख रहा है, या कहीं लोन का दिख रहा है मुझे आपका। तो चीज़ें एक्चुअली में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, लेकिन आप इसे अच्छे से हैंडल कर लोगे। समय थोड़ा सा विपरीत है, मैंने कहा ना, समय थोड़ा सा विपरीत है, बट आप उसको हैंडल कर लोगे। एक स्टेप, इनिशियल स्टेप लीजिए, और पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं ना, उसको ध्यान में रख कर, रिमेंबर करके, उससे सबक सीख कर आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन जो हुआ उसको याद मत कीजिए। आपने बहुत एफर्ट लगा दिए इमोशनली, फाइनेंशियली, आप थोड़ा मेंटल एक्टिविटी कीजिए। लेकिन एक चीज़ और है कि जो मुझे जैसे दिख रही है ना कि दो लोगों के वजह से आपकी चीज़ें बिगड़ी हैं, थर्ड पर्सन की वजह से, या थर्ड पर्सन ने आप लोगों की बीच की चीज़ें बिगड़ी हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो हिडन थी, आपने इतना एफर्ट लगाया किया, और बिट्रेयल की एनर्जी, मैंने कहा ना, जो आपके सामने आएगी फॉर अ टाइम। यहाँ पर भी देखिए, कंप्लीशन, मून की एनर्जी है ना, दी मून की एनर्जी है, तो ग्रहण की स्थिति, यहाँ भी ग्रहण की स्थिति का कारण भी वही है। लेकिन डेफिनेटली आएंगी चीज़ें, और आप एक्शन लोगे उस पर, बहुत तेज़ी से एक्शन लोगे। और जब आप एक्शन लोगे ना, तो ये जो एंजल गाइडेंस है ना, कि आपकी विन विन की सिचुएशन, जिसको कहते हैं विजडम कंप्लीशन, ठीक है। आप जो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, वेटिंग, जो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, आपको पहले प्रायोरिटी सेट करनी होगी। और अब आप थोड़ा सा स्टॉप करो, पॉज करो, क्योंकि बहुत ये जो धोखा हुआ है ना, जिसकी वजह से आप दुखी हो, ठीक है। तो हाँ, मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी, यहाँ पर बोला ना, थर्ड पार्टी की चीज़ें हैं यहाँ दिख रही हैं मुझे। तो आप प्रायोरिटी सेट करो, और थोड़ा सा मेंटल एक्टिविटी, थोड़ा सा दिमाग से काम करो।
एक फ्रेश स्टार्ट करना है आपको, लेकिन अग्रेसिव नहीं होना है। चीज़ें अगर सामने आई आपके तो आपको अग्रेसिव नहीं करना होगा और सोच समझकर आगे बढ़िएगा। बिना सोचे समझे नहीं आगे बढ़ना है, मैं आपको बता रही हूँ पहले ही। तो एक न्यू स्टार्ट है, देयर इज़ रे ऑफ होप, ठीक है। जहाँ आप हो उससे आप आगे बढ़ोगे, आगे जाओगे, जिस पोजीशन पर हो आपके समय अच्छी आएगी, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। और ये जो चीटिंग वाली चीज़ें जो आपको दिख रही हैं यहाँ, जो कि अपने चालाकी से जीता है कोई चीज़, बैक स्टेपिंग होता है कि साम दाम दंड भेद। तो आप, मैं यही कहूँगी कि आप किसी के अच्छे, आपके जो गाइडेंस आपको करने वाले हैं वो करें। और जो चीज़ें हैं मैं यही कहूँगी कि सोचने में ही वक्त मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। जितना आप सोचोगे, अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचिए, ठीक है। अगर आप उसी सोचने में हो तो जो अच्छा समय आने वाला है या फिर आपको कोई सलाह दे रहा है या अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो आप उसको मिस आउट कर देंगे। तो इसके लिए अवेयर रहिए। और थोड़ी सी ये चीज़ें हैं ना, देखिए समय अच्छा आएगा। थोड़ा सा ये है कि आप थोड़ा केयरलेस रहिए। और मैंने कहा ना कि अच्छे जो इंसान सलाहकार है, आप उससे, अपने वेल विशर से सलाह लीजिए, थोड़ा ईगो को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और थोड़ा केयरलेस मत रहिए, ठीक है। डेफिनेटली आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आएगी और आप इंक्रीज़ करोगे। फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर हार्ट। और आप, कहा जाता है ना कि आप मैच्योरली हैंडल, आप में वो कैपेसिटी है, ठीक है। आप इस एक इनिशिएटिव तो लीजिए, ठीक है। और रातों को रात रात भर सोने और ये होने से काम नहीं चलेगा, एंग्जाइटी में आने से काम नहीं चलेगा। से आप डिसीजन, हाँ देखिए मैंने कहा ना, कुछ ना रिलेशनशिप के लिए है जो आप कंफ्यूज और समझ नहीं पा रहे हो, स्टक हो वहाँ पर। तो मैं यही कहूँगी आपको कि आगे बढ़िए। जो बीत गई सो वो हो गई। सेट योर प्रायोरिटीज़ और सोचने में टाइम बुरा मत डिले कीजिए, जाया मत कीजिए। चीज़ें जो हिडन है वो सामने आएगी, आप एक्शन लोगे, लो, एक फ्रेश स्टार्ट करो। बट जो पास्ट में हुई है, मैंने कहा ना, जो पास्ट में हुई है उससे एक लेसन लेकर आगे बढ़ो। अभी रात रात भर जो आप एंग्जाइटी में हो, दुखी हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे, और जो चीटिंग और बिट्रेयल, बैक स्टेपिंग की चीज़ें हैं, उससे आप सबक लो। किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लो जो आपका वेल विशर हो, और आगे बढ़ो, ठीक है। और नेगेटिव वैसे लोगों से, देयर इज़ रे ऑफ होप। आप इस पोजीशन पे डेफिनेटली अपने दिल का फॉलो, दिल की मतलब इंट्यूशन और हार्ट का फॉलो कीजिए। और कंफ्यूज मत होइए, एक फर्म स्टेप लीजिए, फर्म डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना होगा। होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। न्यू मून की एनर्जी है ना, तो न्यू मून की एनर्जी होती है ना, रिलीज़ करने के लिए होती है, और फुल मून मैनिफेस्ट करने के लिए होती है। तो मैं यही कहूँगी कि रिलीज़ कीजिए उन सब चीज़ों को और एक मैनिफेस्टेशन कीजिए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। आगे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।